भीख मांगते हैं। आपको मालूम ही है कि एक और एनएसी की टीमें ईपीएफओ, श्रम मंत्रालय और श्रम मंत्री से संपर्क साधे हैं। वहीं दूसरी ओर सभी पार्टियों को भी पेंशन मुद्दे पर एकजुट करने का प्रयास निरंतर कर रही हैं। पर इस सब कार्रवाइयों के बीच पेंशनर निश्चिंत होकर अपने अपने घरों में ना बैठ जाएं। इसके लिए देश में अलग अलग स्थानों पर मीटिंगें, सम्मेलन और अन्य कार्यक्रम कर पेंशनरों को जागृत किया जा रहा है। महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका आदि प्रदेशों के अनेक जिलों में यूनिटें सक्रिय होकर कार्यक्रम और मीटिंगें आयोजित कर रही हैं। 15 अगस्त को बुल्डाना में झंडारोहण का बड़ा कार्यक्रम हुआ। राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत जी ने झंडारोहण कर सभी पेंशनरों को संगठित होकर लक्ष्य प्राप्त करने तक संघर्ष करने का आह्वान किया। कमांडर अशोक रावत जी, वीरेंद्र सिंह रजावत जी, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष BS नारखेड़े, महिला फ्रंट की अध्यक्षा शोभा ताई आरस, राष्ट्रीय सचिव सरिता ताई नारखेड़े की टीम कर्नाटका में जन जागरण अभियान के लिए रवाना हो चुकी है। क्योंकि श्रम राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे कर्नाटका से ही बिलोंग करती हैं। कर्नाटका में होने वाली बड़ी बड़ी मीटिंगों से उन पर निश्चित रूप से दबाव बनेगा। राष्ट्रीय समन्वयक रमाकांत नारगुण जी, CS मंजूनाथ जी, GSM स्वामी, नंजुन देवगौड़ा, वीर कुमार गाडेड और अनिल इनामदार के साथ मिलकर 17 अगस्त को हुबली में और 18 अगस्त को गुलबर्गा में बड़ी सभाओं का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें हजारों की संख्या में पेंशनर भाग लेकर पेंशन बढ़ाने की आवाज़ को बुलंद करेंगे। कमांडर साहब की टीम ने इस दौरे में बीच बीच में रुककर स्थानीय इकाइयों को मोबिलाइज करने का कार्यक्रम भी रखा, जिसके तहत महाराष्ट्र के बीड में पेंशनरों की सभा रखकर उन्हें अब तक की हुई प्रगति के बारे में बताया गया और हर संघर्ष के लिए तैयार रहने को कहा गया। इसी तरह दौरे के रास्ते में कर्नाटका के बीजापुर में पेंशनरों के साथ बैठक कर उन्हें कर्नाटका की सभाओं में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने की अपील की गई और संगठित होकर आंदोलन करने पर बल दिया गया। 17 और 18 अगस्त को हुबली और गुलबर्गा में होने वाली सभाएं अवश्य ही राज्य और केंद्र सरकार पर दबाव बनाएंगी। इसी प्रकार की सभाएं महाराष्ट्र में भी आयोजित की गई हैं, जिसमें विभिन्न दलों के सांसद आकर सरकार को सचेत करेंगे तो मजबूरन केंद्र सरकार को पेंशनरों के हित में कोई ठोस निर्णय लेना पड़ेगा, क्योंकि पेंशनर सरकार के झूठे आश्वासनों से अब झांसे में आने वाले नहीं। आपकी सक्रिय भागीदारी आंदोलन को नई दिशा देगी, इसलिए NAC के योद्धाओं की हौसला अफजाई करते रहें और वीडियो के अंत में बेल का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हम अभी इस उम्र में डरने वाले नहीं है। मरेंगे तो मरेंगे, ऐसे भीख मांगते हुए नहीं मरेंगे, लड़के मरेंगे। मंजूर है?